गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माइक्रो स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आप सभी के लिए मैंने उड़ान बुक सीरीज शुरू किया था। उसमें हमने साउथ छोटा नागपुर को पढ़ लिया था क्लास 2 में। आज का क्लास रहेगा उसमें नॉर्थ छोटा नागपुर में टोटल आपको पता है 7 जिले हैं, उसमें से आज 3 जिले को हम लोग पढ़ लेंगे दोस्तों। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास थ्री में आपको नॉर्थ छोटा नागपुर का पहला क्लास मिलेगा। देखिए दोस्तों, आपको झारखंड का मानचित्र, झारखंड पढ़ रहे हैं तो झारखंड का मानचित्र दिमाग में याद रहना काफ़ी जरूरी है। तो आप सबसे पहले झारखंड के इस मानचित्र को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि झारखंड के उत्तरी भाग में बिहार है और बिहार के जो जिले हैं वो झारखंड के 10 जिलों के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। इसी तरीके से आप पश्चिम बंगाल में जाएंगे ईस्ट में, तो पश्चिम बंगाल भी झारखंड के 10 जिलों के साथ क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है। इसमें आप देख लीजिए, साहिबगंज है, पाकुड़ है, दुमका है, जामताड़ा है, धनबाद है, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां एंड पूर्वी सिंहभूम। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसी तरीके से बिहार में जिलों को देखेंगे तो आपको इधर से लेफ्ट साइड से राइट साइड तक में जाएंगे तो आपको मिलेगा गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर और गोड्डा। ठीक है, तो ये सभी 10 और इधर हो गया साहिबगंज। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, दुमका हो गया 9 और साहिबगंज हो गया 10। ठीक है, तो इधर जो है बिहार भी 10 जिलों के साथ और बंगाल भी 10 जिलों के साथ अपने आप को जोड़ता है। अगर आप पश्चिम भाग में जाते हैं तो पश्चिम में सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ मिलेंगे और छत्तीसगढ़ में हम लोग देखते हैं कि सिमडेगा हो गया, गुमला हो गया, लातेहार हो गया। ठीक है, 1 2 3 ये जिले जो हैं छत्तीसगढ़ से मिले हुए हैं। और इधर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के साथ केवल गढ़वा बाउंड्री शेयर करता है। आप थोड़ा सा दक्षिण में चले जाएं तो दक्षिण में आपको मिल जाएगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। तो उड़ीसा में देखिए सिमडेगा हो गया, पश्चिमी सिंहभूम हो गया, उसके बाद यहाँ पर देखिए सरायकेला खरसावां हो गया और पूर्वी सिंहभूम हो गया। ये 4 जिले जो हैं उड़ीसा के साथ अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है। अब थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो हमने देखा था कि झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल है। वो भी आपको यहाँ ध्यान से दिख जाएगा सभी चीज़ें। देखिए सबसे पहले ये देखिए, ये हो गया पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल में आपको कितने जिले दिख रहे हैं दोस्तों? 3 जिले दिख रहे हैं। क्या क्या? गढ़वा हो गया, पलामू हो गया, लातेहार हो गया। आप इधर देखिए ब्लू कलर से जो कलर क्या हुआ है, ये 3 जिले, इन 3 जिलों को हम लोग कहते हैं कोल्हान प्रमंडल कहते हैं। ठीक है, फिर आप इधर चले जाएं तो आपको इसमें जो कलरफुल दिख रहा है, ये कलरफुल एरिया जो है वो है संथाल परगना, हमारा प्यारा संथाल परगना। ठीक है, तो यहाँ पर कितने जिले मिल जाएंगे आपको? 6 जिले मिलेंगे। साहिबगंज 1, पाकुड़ 2, दुमका 3, जामताड़ा 4, देवघर 5 और गोड्डा 6। तो यहाँ पर कितने हो गए? 6। यहाँ पर कोल्हान में कितने हो गए? 3। पलामू में कितने हो गए? 3। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर चले जाएं तो दक्षिणी छोटा नागपुर, जिसको हम लोगों ने अभी पढ़ लिया है, उसमें क्या क्या आएगा? ये है साउथ छोटा नागपुर SC। सिमडेगा हो गया, गुमला हो गया, खूंटी हो गया, रांची हो गया और लोहरदगा हो गया। टोटल 5 जिले पड़े थे, यहाँ पर 5 जिले को दिखा दिया गया। बाद बाकी क्या बच गया बेटा? ये बच गया नॉर्थ छोटा नागपुर। तो नॉर्थ छोटा नागपुर में देखिए कितने जिले हैं? चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़ और धनबाद। तो इसी के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे।
और इसके 3 जिलों का चर्चा अभी हम लोग फिलहाल करेंगे। तो टोटल इसमें कितना हो गए, नॉर्थ छोटा नागपुर में टोटल 7, और इसमें हो गया आपका 5, और इसमें हो गया आपका 6। तो इस तरीके से याद रखिए, नॉर्थ छोटा नागपुर में सबसे ज़्यादा 7, संथाल परगना में 6, साउथ छोटा नागपुर में 5, और कोल्हान और पलामू में जो है आपको सेम मिलेंगे 3-3। ठीक है, चलिए तो इसके आगे का पार्ट हम लोग देखते हैं। नॉर्थ छोटा नागपुर में मैंने बताया आज 3 जिलों को मैं बताऊंगा। तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आपका पहला जिला हो गया, सबसे बड़ा जिला हो गया हजारीबाग, और सबसे फेमस जिला भी हजारीबाग। तो हजारीबाग का अगर आप चौहद्दी देखें तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, है ना। बिहार में इधर बिहार के साथ जो है हजारीबाग सटा हुआ है, बाउंड्री शेयर कर रहा है। फिर आप इधर आप देख सकते हैं कोडरमा है, पूर्वी भाग में गिरिडीह मिल जाएगा, दक्षिण पूर्वी भाग में बोकारो मिल जाएगा, दक्षिण में आपको रामगढ़ मिल जाएगा, इधर रांची और इधर चतरा। ठीक है, इस तरीके से इसका बाउंड्री शेयर किया हुआ है। और ये सारी चीज़ें जो दिखा रहा है आपका, चौपारण हो गया, बरही हो गया, पदमा हो गया, इचाक हो गया, ठीक है, हजारीबाग सदर हो गया, बड़का गांव हो गया, डांडी, चूरचू, विष्णुगढ़, जलकुसा, बरकट्टा, ये सब जो है ये क्या है, इसका प्रखंड है। ओके, चौपारण, पदमा, बरही, इचाक, ये 4 नाम तो आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। बड़का गांव भी आपने खोटा में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये सभी फेमस इसके प्रखंड हैं। तो इनके बारे में हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग हजारीबाग का महत्वपूर्ण तथ्य में से क्या क्या है। पहला, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका गठन कब हुआ था हजारीबाग का। तो आपको पता होना चाहिए ये सबसे पुराने जिलों में से एक है। हजारीबाग का गठन जो है 1834 ईस्वी में ही कर दिया गया था। इसका मुख्यालय दोस्तों हजारीबाग है। इसका क्षेत्रफल 3555 वर्ग किलोमीटर है। अगर कुल जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार 17,34,495 व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर 10 की जनसंख्या वृद्धि दर जो है 20.65% है। देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन बार बार पढ़ने का क्या मतलब है, आप जो है ना जब इसका झारखंड का परिचय देखेंगे और झारखंड की जनसंख्या पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि कुल जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़े ज़िले कौन कौन से हैं। तो उसमें आप देखें कि सबसे बड़ा ज़िला जो है रांची है, ये याद रखना जरूरी है। फिर इसके नीचे और 2 राज्यों को और 2 जिलों को कम से कम याद रखेंगे किसका पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो है 488 है, लिंगानुपात जो है 947 है। फिर आप शिशु लिंगानुपात की बात करें तो शिशु लिंगानुपात जो है वो 933 है। साक्षरता दर देखिए, यहाँ पर साक्षरता दर कंपेयर करें तो रांची में सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी कम नहीं है, 69.75% है। ऐसे तो बहुत कम ही है सभी, लेकिन अदर जिलों से कंपेयर करें तो फिर भी ठीक है। तो और अनुमंडलों की संख्या यहाँ पर कितना है दोस्तों, 2 है। अनुमंडलों की संख्या यहाँ पर कितना है, 2 है। उसके बाद आगे बढ़ें तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ टोटल जो प्रखंडों की संख्या है हजारीबाग में, वो टोटल प्रखंडों की संख्या 16 है। तो देखिए इसमें क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक प्रखंड है, सर्वाधिक प्रखंड है किस जिले में। तो आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम वाला। सबसे पहले आप देखेंगे 21 जो प्रखंड है वो आपको पलामू जिला में मिल जाएगा, 21 प्रखंड। ठीक है, फिर आपको 20 प्रखंड जो है आपको गढ़वा में मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि पलामू प्रमंडल जो पढ़ेंगे उसमें ये सारे आए। फिर 18 जो है आपको कहाँ मिलेंगे, रांची में मिलेंगे। ठीक है, 18 आपको रांची में मिल जाएंगे। तो यही आपको याद रखना है। ठीक है, हजारीबाग में कितने प्रखंड है ये याद रखना जरूरी नहीं है, कुछ नामों को याद रखना जरूरी है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये प्रखंड किस जिले में है, जैसे बरही हो गया,
बड़का गांव हो गया, बरकट्टा हो गया, ठीक है, चौपारण हो गया, पद्मा हो गया, इचाक हो गया, विष्णुगढ़ हो गया, ये सभी फेमस नाम है ना। आप झारखंड का इतिहास पढ़ेंगे तो ये सभी नाम बहुत बार आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुल विधानसभा क्षेत्र कितने हैं दोस्तों? कुल विधानसभा क्षेत्र जो यहाँ पर है वो 4 है। पहला है हजारीबाग, दूसरा बरही, तीसरा बड़कागांव और चौथा है बरकट्टा। उसके बाद आप हम लोग फिर यहाँ पर देखेंगे कि इसकी प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 3 प्रमुख नदियाँ बहती है। एक दामोदर हो गया, दूसरा बराकर हो गया, तीसरा भैरवी हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि दामोदर का जो उद्गम स्थल है वो आपका कहाँ मिलता है दोस्तों? टोरी क्षेत्र, लातेहार, चूल्हा पानी, ठीक है। दूसरा बराकर नदी जो है आपको हजारीबाग के पठार से ही निकलते हुए मिल जाएंगे, और भैरवी नदी भी इधर से मिलेंगे। फिर हम लोग क्या देखे थे कि दामोदर और भैरवी नदी के संगम पे है ना रजरप्पा है। रजरप्पा जो आपको इन दोनों के संगम पे मिल जाएंगे, राइट। फिर आगे हम लोग देखेंगे जब प्रवाह क्षेत्र पढ़ेंगे ना नदियों का, उस टाइम ये सारी चीज़ें और देख लेंगे दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ का जो प्रमुख खनिज है उसमें क्या क्या मिलता है। तो कोयला मिलता है, चूना पत्थर मिलता है, अब्रक मिलता है, ठीक है। देखिए कोडरमा को तो अब्रक की राजधानी बोला जाता है, और कोडरमा से ये सटे हुए क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर देखिए अब्रक बेसिकली कोडरमा हो गया, आपका हजारीबाग हो गया और गिरिडीह हो गया, इन क्षेत्रों में आपको मिल जाएंगे अब्रक, ठीक है। कोयला भी यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है टंगस्टन हो गया, लोहा भी कुछ कुछ मिलता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसके प्रमुख पर्यटन स्थलों को। तो हजारीबाग में आपको पता है कि बहुत सारे प्रमुख पर्यटन स्थल मौजूद हैं। उसमें सबसे पहला आता है हजारीबाग अभ्यारण्य। तो हजारीबाग अभ्यारण्य की स्थापना कब करी गई थी दोस्तों? ये याद रखना होता है आप लोगों को, 1976 में। 1976 में आपको याद है बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसको हम लोग देख लेंगे अभ्यारण्य के समय में। 1976 में हजारीबाग अभ्यारण्य की स्थापना करी गई थी, ठीक है। टोटल 11 है ना, 11 पढ़ते हैं ना हम लोग। फिर क्या क्या है? सालपर्णी झील है, सूर्य कुंड है हजारीबाग में, रानी बहल गर्म जल कुंड है, ठीक है। रानी बहल कहाँ पर है? हजारीबाग में। सूर्य कुंड कहाँ है? हजारीबाग में। ये सब गर्म जल कुंड है, ठीक है। कोनार डैम, तो कोनार डैम आपको पता है कोनार रिवर पे ही है कोनार डैम। उसके बाद चंद्रपुरा हो गया आपको, चंद्रपुरा हिरन पार्क चंद्रपुरा में ही है, सॉरी चंद्रपुरा हिरन पार्क जो है वो भी यहाँ पर मिलेगा आपको। इसको का पेंटिंग मिलेगा, आपको पता है ये इसको का पेंटिंग बहुत फेमस पेंटिंग है भारत में। और हजारीबाग का जो संथालों का कोहबर और क्या था और एक पेंटिंग था ना यार, कोहबर के साथ किस जीआई टैग जो मिला था, है ना, जीआई टैग मिला था। देखिए अगर आपको याद आता है तो आप कमेंट करें। उसके बाद यहाँ पर एक पहाड़ है जिसमें पानी धीरे धीरे अपने अपने बरसता, वहाँ कुछ बोलिएगा तो अपने बरसेगा, तो उसको बोलते हैं बरसो पानी। ये भी यहाँ पर मौजूद है। पद्मा का किला बहुत फेमस है, आपको पता है यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र आजकल चलाया जाता है ना, पद्मा का किला। और यहाँ बादम का भी किला आपको मिल जाएगा, बादम का किला, ठीक है। 2 किला हो गए यहाँ पर, पद्मा का किला और बादम का किला। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पहाड़, तो पहाड़ में उसमें हमको मिलेगा सीतागढ़ का पहाड़, ठीक है। सीतागढ़ का पहाड़ जो है यहाँ पर बहुत सारे पुरातत्विक विभाग ने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का खोज किया है, ठीक है। इसमें आपको बौद्ध का, जैन धर्म से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और पुरानी चीज़ें भी मिलती है, प्राचीन काल का सभ्यता का भी कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। जैसे यहाँ बोल रखा है कि 4 आकृतियों वाला यहाँ पर बौद्ध स्तूप मिला है। उसके बाद आप मधुई पहाड़ जाएंगे। मधुई पहाड़ में देखिए गुप्तकालीन पत्थर काटकर मंदिर का निर्माण किया गया है, वो चीज़ मिला है मधुई पहाड़ में। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछता है कि गुप्तकालीन पत्थर काटकर मंदिर का निर्माण कहाँ करा गया है, तो मधुई पहाड़ में करा गया है। तो ये हो गए हजारीबाग के प्रमुख पर्यटन स्थल। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान। तो देखिए विनोबा भावे विश्वविद्यालय, एक विश्वविद्यालय मतलब हजारीबाग में भी है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय। फिर क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बरही में है। ये आपको पता है कि 2015 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका स्थापना करा गया था। उसके बाद आपका मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान भी यहाँ पर है, चावल अनुसंधान संस्थान भी है, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जो बहुत पुराना है दोस्तों, ये चले आ रही है यहाँ पर,
ठीक है, 1912 के आसपास से। फिर सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल जो कि मेरू में है, इसकी भी स्थापना यहाँ पर की गई है। अगर आप इसके स्थापना वर्ष को देखना चाहें, आपको मैं एक बार बता ही देता हूँ ताकि याद रह जाए आपको, है ना। तो हम लोग देखे थे कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना, विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना सिंधु कानू मुर्मू विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ 1992 ईस्वी में की गई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र तो मैंने बता दिया, ये बरही में 2015 से करी गई थी। उसके बाद अगर आप मृदा शोध संस्थान का बात करें तो इसका इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब इसमें दो इम्पोर्टेंट और चीज़ें हैं वो देख लीजिए। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जो है 1912 में स्थापना करी गई थी, और सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना जो है वो आपको कब मिल जाएगा, ये 1966 होगा। हाँ, देख लीजिएगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा ना, 1966 होगा, 1966 होगा, 1966 होगा। मेरू में जो सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र है वो 1966 में की गई थी। अब फिर इसका देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों में। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है ये, सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है झारखंड में हजारीबाग में होती है। ओके, फिर इसका नाम जो है हजारीबाग क्यों पड़ा दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत सारे बाग हैं, हजारों बाग है, इसलिए इसका नाम इस शहर का नाम हजारीबाग पड़ा। तो इसको क्या बोलते हैं, हजार बागों का शहर बोलते हैं। तो ये हो गया आपका हजारीबाग का बेसिक नॉलेज। आगे हम लोग चलते हैं और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसका जो जिला है नॉर्थ छोटा नागपुर का, उसमें हम लोग देखेंगे रामगढ़ को। तो रामगढ़ बेसिकली कब बनाया गया है दोस्तों, आपको मालूम है ना। रामगढ़ की स्थापना जो है 2007 ईस्वी में करी गई है, और ये किसके साथ, किसको काट के करी गई है, तो हजारीबाग को काट करके बनाया गया है इसको। ओके, और इसको अगर रामगढ़ हम लोग देखें तो इधर जो है ना पश्चिम बंगाल के साथ भी ये बाउंड्री शेयर करता है, और हजारीबाग बोकारो और रांची के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो देखिए इसका गठन मैंने तो बता ही दिया, इसका गठन जो है 12 सितंबर 2007 को हजारीबाग जिले से विभाजित करके करा गया था। इस समय में और एक जिले का स्थापना करा गया, आपको मालूम है रामगढ़। रामगढ़ की स्थापना जो है, रामगढ़ बोल रहा हूँ, रामगढ़ तो ये बता ही रहा हूँ मैं, खूंटी है ना, खूंटी की स्थापना जो है वो रांची से अलग करके करा गया था, यही 2007 में। आगे इसका मुख्यालय हम लोग देखें कि रामगढ़ है। फिर हमने देखा कि इसका क्षेत्रफल जो है वो 1341 वर्ग किलोमीटर है, और आपको बता दूं ये झारखंड का सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला क्या है दोस्तों, रामगढ़ है। यहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 10 लाख के आसपास पॉपुलेशन मिल जाएगा आपको। यहाँ का जनसंख्या घनत्व ओनली देखिए, जनसंख्या घनत्व भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा अन्य राज्यों की अपेक्षा बोल रहा हूँ। ऐसे तो सिमडेगा में सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है सबसे ज़्यादा वो धनबाद में है। धनबाद में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, धनबाद में। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखिएगा आप, धनबाद में। और लिंगानुपात जो है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात आपको वेस्ट सिंहभूम में मिलेगा। वेस्ट सिंहभूम में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात मिलेगा। यहाँ पर कितना है, 921। यहाँ पर 1000 पार है। ठीक है, 1000 से ज़्यादा है, 1003 तो ST का है, 1013 के आसपास है ये। फिर शिशु लिंगानुपात जो है वो आपको 927 मिलेगा। साक्षरता दर यहाँ पर 73.17% है। रामगढ़ में केवल एक अनुमंडल है, एक ही अनुमंडल है, रामगढ़ नाम से ही है। यहाँ पर जो प्रखंडों की संख्या है वो 6 है, रामगढ़, मांडू, पतरातू, गोला, चित्रपुर और दुलमी। आपको मालूम है ना, रामगढ़ में रामगढ़ साम्राज्य स्थापित किया गया था बागदेव सिंह के द्वारा 1368 ईस्वी में, है ना। 1368 ईस्वी में बागदेव ने रामगढ़ राज्य की स्थापना करी थी। और आपको बता दूं कि ये हमारे जो आज़ादी मिलने के बाद है ना, लगभग 1957 के आसपास तक था। ठीक है ना, यहाँ पर राजा। फिर विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर कितना है, 2 है।
अब देखिए NH-33 जो है ना कितने राज्यों से, कितने जिलों से होकर गुजर रहा है, आप देख रहे हैं ना, राष्ट्रीय राजमार्ग NH-33। प्रमुख नदियाँ यहाँ पर दामोदर, कुनार, वैरवी, बोकारो, ठीक है, ये सब है। और दामोदर नदी का ही ये सारा जो है क्या है, सहायक नदियाँ हैं। बोकारो हो गया, कुनार हो गया, वैरवी हो गया, राइट। यहाँ पर रामगढ़ में भी आपको क्या क्या मिल जाएंगे खनिजों में, कोयला मिल जाएगा, चूना पत्थर मिल जाएगा, क्वार्ट्ज मिल जाएगा, फायर मिल जाएगा, फेल्सपार मिल जाएगा, राइट। फिर आगे हम लोग देखते हैं यहाँ के प्रमुख उद्योग धंधे। उद्योग धंधे में आप लोगों से ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है ना कि इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री कहाँ पर है, तो आप लोग आंसर करते हैं रामगढ़। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है आप याद रखेंगे, उद्योग धंधे में ये प्रमुख क्वेश्चन में से एक है। इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री कहाँ पर है, रामगढ़ में। फिर इसके प्रमुख पर्यटक स्थल में हम लोग देखें तो यहाँ पर रजरप्पा जलप्रपात जो है, जहाँ पर भैरवी नदी और दामोदर नदी एक दूसरे से मिलती है, और छिन्नमस्तिका मंदिर यहाँ पर स्थापित करी गई है, ठीक है। फिर पतरातू डैम बहुत फेमस डैम है, आपको पता है, पतरातू की घाटी सबसे सुंदर घाटी। फिर चुटुपालू की घाटी, चुटुपालू की घाटी हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति में किस तरीके से वहाँ पर सैनिक विद्रोह हुए थे। सैनिक विद्रोह बोल रहा हूँ, यहाँ वहाँ पर जो विद्रोह हुआ था यहाँ के भारत यानी कि झारखंड के जितने सारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। फिर है लाल की घाटी, तो आपसे ये सब घाटियाँ भी पूछा जाता है, ठीक है। लाल की घाटी, चुटुपालू घाटी, ये सब कहाँ पर है, तो रामगढ़ में है। प्रमुख धार्मिक स्थल देखें तो मां छिन्नमस्तिका मंदिर, ये तो मैंने बता दिया कि दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्तर पे रजरप्पा जलप्रपात है और उसी में ये मंदिर स्थापित करी गई है। दूसरा है महत्वपूर्ण तथ्य इसमें, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, तो ये मैंने बताया कि 1341 वर्ग किलोमीटर जो है सबसे छोटा झारखंड में जिला है। इनके अन्य विवरण अगर देखें तो रामगढ़ जिला का नामकरण दलेल सिंह, याद है ना आपको, दलेल सिंह, ये सबसे प्रतापी राजा रामगढ़ का हुआ करता था। तो इनका जो पिता थे ना, इनका पिता, उनका नाम था राम सिंह, इन्हीं के नाम पे इस जिले का नाम रामगढ़ पड़ा गया। हजारीबाग का नाम हजारीबाग क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ हजार बाग था, और यहाँ पर रामगढ़ साम्राज्य स्थापित था, और दलेल सिंह का पिता का नाम राम सिंह है, उन्हीं के नाम पे इस साम्राज्य का नाम, इस जगह का नाम रामगढ़ पड़ा था, ठीक है। आप लोग जो है ना, रामगढ़ साम्राज्य का स्थापना तो मैंने बता दिया 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह ने किया था। फिर उसमें आप देख लेंगे कि राजधानियाँ कहाँ कहाँ पर बनाई गई थी, ठीक है। राजधानियाँ भी इम्पोर्टेंट है रामगढ़ की, ठीक। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट जिले को याद करते हैं। नेक्स्ट जिला है आपका चतरा, और चतरा हम लोग देखते हैं कि बिहार से सटे हुए हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका जो चौथी है उसमें आपको हजारीबाग मिल जाएगा इधर ईस्ट में, फिर इधर लातेहार मिल जाएगा दक्षिण में, फिर इधर आप अगर चले जाएं दक्षिण पूर्वी भाग में तो रांची मिलेगा, और एकदम वेस्ट चले जाएं तो आपको पलामू डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए इनके महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। इनके महत्वपूर्ण तथ्यों में देखें तो इसकी स्थापना, चतरा की स्थापना जो है 29 मई 1991 ईस्वी को की गई थी। हजारीबाग की स्थापना हमने देखा 1834 ईस्वी में, रामगढ़ की स्थापना आपने देखा 2007 ईस्वी में, और जो चतरा है उसकी स्थापना हम लोग देख रहे हैं 1951 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय तो चतरा ही है, किसी भी जिले का जो मुख्यालय है वही रहता है, कुछ कुछ जिलों का नहीं है, वो आप देखेंगे बाद में। फिर यहाँ पर जो क्षेत्रफल इसका हम लोग देख रहे हैं 3718 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का कुल पॉपुलेशन जो है 10 लाख के ऊपर है, ओके। इसकी 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 31.77% है, जो कि बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए 10 की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज़्यादा है। फिर जनसंख्या घनत्व इसका 280 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मात्र है। लिंगानुपात यहाँ पर 953 मिल जाएंगे, ठीक है, और शिशु लिंगानुपात 967 मिलेंगे। आपको साक्षरता दर यहाँ के देखें तो बहुत कम है, 60.18% है। और यहाँ पर टोटल अनुमंडलों की संख्या 2 है। रामगढ़ में 1 देखे थे, यहाँ पर 2 देख रहे हैं, हजारीबाग में 4 देखे थे। प्रखंडों की संख्या यहाँ पर देखें तो 12 है, 12 प्रखंड है। इसमें इटखोरी बहुत फेमस नाम है, हंटरगंज ये भी बहुत फेमस नाम है, राइट। पत्थलगढ़ा आपको यहाँ की कहानी मालूम है,
उसके बाद गिद्धौर, लवालौंग, प्रतापपुर, टंडवा, ये सब फेमस नाम है दोस्तों। तो ये सभी नाम जो है आप एक बार सुन के जरूर रखिए, ताकि आपसे अगर पूछा जाए कि ये सारे प्रखंड किस जिले में पड़ते हैं तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो टोटल यहाँ पर प्रखंडों की संख्या कितना हो गया? 12। उसके बाद देखिए विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर चतरा और सिमरिया 2 विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग को छोड़ देते हैं, अभी ये सब याद नहीं कीजिए, ठीक है। वो बाद में राष्ट्रीय राजमार्ग में देखेंगे, जो महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं उसी को देखेंगे, ठीक है। इतने सारी चीज़ें आप याद नहीं कर सकते। प्रमुख नदियाँ यहाँ पर देखें तो आपको पता है दामोदर तो लातेहार से निकलता है, लातेहार से चतरा होते हुए वो हजारीबाग होते हुए फिर बोकारो धनबाद होते हुए निकल जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा। फिर यहाँ पर बराकर नदी भी है, फिर पुनपुन नदी भी है। पुनपुन नदी आपको पता है कि उधर चला जाता है आपको, है ना, बिहार की तरफ बहने लगता है पुनपुन नदी, ठीक है। और ये पुनपुन नदी भी जाके बाद में किसे मिल जाता है? जाके गंगा के साथ मिल जाता है। प्रमुख खनिजों में आपको कोयला मिल जाएगा, अभ्रक मिल जाएगा, चूना पत्थर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे प्रमुख पर्यटक स्थल में तो कोल्हुआ पहाड़। कोल्हुआ पहाड़ क्यों फेमस है दोस्तों? क्योंकि इसी पहाड़ में जो है एक कोलेश्वरी मंदिर है ना, यहाँ पर कोल्हुआ पहाड़ में जो है सभी धर्मों के 3 धर्मों में, उसमें क्या क्या, बौद्ध हो गया, आपका जैनिज़्म हो गया और आपका हिंदुइज्म हो गया, इन तीनों का सम्मिलित रूप है यहाँ पर, इसलिए ये पहाड़ फेमस है, कोल्हुआ का पहाड़। कोलेश्वरी मंदिर भी यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। फिर लवालौंग अभ्यारण्य की स्थापना कब करी गई थी? ये पूछता है। लवालौंग अभ्यारण्य किस जिले में, ये भी पूछा जाता है। लवालौंग अभ्यारण्य 1978 में बनाया गया था। यहाँ पर देखिए कौन कौन से जलप्रपात है। डुमेर सुमेर जलप्रपात है, महेंद्रपाल का शिलालेख भी यहाँ पर मिलता है, ठीक है। डुमेर सुमेर जलप्रपात याद रखिएगा। डुमेर सुमेर जलप्रपात कहाँ है? तो चतरा में है। फिर प्रमुख धार्मिक स्थल अगर देखें तो प्रमुख धार्मिक स्थलों में भद्रकाली मंदिर जो कि इटखोरी में है। इटखोरी आपने देखा एक प्रखंड भी है, तो प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर हो गया। कोलेश्वरी मंदिर मैंने कहा कि कोल्हुआ पहाड़ में है, और यहाँ पर सहस्त्र बुद्ध मंदिर भी है, सहस्त्र बुद्ध मंदिर भी है। तो ये सारी चीज़ें पूछता है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। भद्रकाली मंदिर, कोलेश्वरी देवी मंदिर और सहस्त्र बुद्ध मंदिर, ये चतरा में है। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में अगर हम लोग देखें तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है ना सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत है। अनुसूचित जाति मतलब आपका एससी का बात कर रहा है ये लोग। तो एससी जो है सर्वाधिक जो है प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो इसी जिले में है, 32.65% है। और अगर आप जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो आप बताएंगे कि एससी का जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा किस जिले में है? चतरा में तो हो गया प्रतिशत के हिसाब से। तो आप देखेंगे एससी जो है ना सबसे ज़्यादा एससी कैंडिडेट जो है आपको पलामू में दिखेंगे। और आपको मालूम है ना कि ये एससी कैंडिडेट लोगों के लिए आरक्षित क्षेत्र भी है पलामू। यहाँ से कैंडिडेट जो खड़ा होते हैं वो केवल एससी कैंडिडेट ही खड़ा होते हैं, ठीक। उसके बाद अगर आप ये देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जाति हो गया प्रतिशत के हिसाब से चतरा में, और दूसरा सर्वाधिक 1% में भी ये आता है 47.80%। आपको सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ मिलेगा? लातेहार में मिलता है ना। लातेहार में सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से 1 पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा 1 अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो वह आपको कहाँ मिलेगा? वेस्ट सिंहभूम में मिलेगा, ठीक है। और ये सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र भी है पलामू जो है सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र भी है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य जो लिखा है बिल्कुल महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। तो आज का क्लास इतना ही रहता है। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों आपको 3 जिले पूरे करा दिए हैं। हजारीबाग, उसके बाद आपको मैंने पढ़ा दिया रामगढ़, और मैंने आपको पढ़ा दिया चतरा, ठीक है दोस्तों। तो आप मेरे माइक्रो स्टडी सेंटर में आप जुड़े रहिए।
मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरा जब भी लेक्चर्स आए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं इसी तरीके से इस सीरीज को पूरा ख़त्म कर दूंगा दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के ज़िले को देखेंगे, और 4 ज़िले बचे हैं, उन 4 ज़िलों को मैं एक ही क्लास में ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम कम है तो इसलिए रिवीजन थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ। ओके, बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।